So hello friend, my name is राघव सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स सिग्नल ऑफ सक्सेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेई और जेई 2025 के लिए मेरा नया बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 3 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की 3 वीडियो लगातार आपको मिलेंगी। तो ठीक है, आज ये मैथ का मेरा पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। दैट इज़ पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। दैट इज़ मैथ में जितने भी जो छोटी छोटी टर्म होती है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में चैप्टर बाई चैप्टर सारी चीज़ को हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आज मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जितने सारे तरीके के नंबर होते हैं उनके बारे में सारे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नंबर सिस्टम में पहला जो पार्ट है उसका क्या नाम है, नंबर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबको पता है कि ऐसा नंबर जो 1 से शुरू हो और इन्फिनाइट तक जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, बस ये इंटीजर होना चाहिए। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई, ये नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एन से डिनोट करते हैं। इसको कभी कभी आई प्लस से करते हैं, आई प्लस और जेड प्लस से भी क्यों करते हैं अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू हो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है, इसमें नेचुरल नंबर में जब हम लोग क्या करते हैं, जीरो को काउंट कर लेते हैं तो नंबर कौन से हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम लोग किससे करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का मतलब पूरा का पूरा एक डिजिट होना चाहिए, पूरा का पूरा एक अंक होना चाहिए। तो इंटीजर में कौन कौन से आ जाएंगे, उसमें निगेटिव इंटीजर भी आ जाएंगे। अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रा करूँ तो 0 -0 1 2, आगे जाएंगे तो 3 4 एंड सो ऑन। पीछे आएंगे तो -1 -2 -3। ओके, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एक अंक होना चाहिए। इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जेड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीजर्स में क्या होता है कि 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं। एक होता है निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर कौन सा हो गया, निगेटिव इंटीजर जो अपना हो गया माइनस वाला इंटीजर हो गया। दैट इज़ -1 से इधर पीछे की तरफ जाएंगे तो कौन से होंगे अपन, निगेटिव इंटीजर। और 1 से लेकर इधर आगे की तरफ जाएंगे तो मेरे कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। इधर कौन से होंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर, और ये कौन से होंगे, निगेटिव इंटीजर। मैं जीरो को क्यों ना काउंट नहीं कर रहा हूँ कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जब लिखा था पॉजिटिव इंटीजर को, अगर बात करूँ मैं पॉजिटिव इंटीजर को किससे लिखते हैं, आई प्लस से या इंटीजर प्लस। ठीक है, और निगेटिव इंटीजर को हम लोग किससे लिखते हैं, आई माइनस से। ठीक है, इसीलिए मैं जब नेचुरल नंबर की बात कर रहा था वहाँ पे आई प्लस ही लिखा था, आई प्लस या जेड प्लस करके लिखो। क्योंकि इंटीजर को हम लोग ये तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक होता है कि भाई निगेटिव इंटीजर कौन से हो गए। अब नेगेटिव इंटीजर बता दिया कि ये वाले निगेटिव इंटीजर। अब मैं प्लस वाले की बात करूँ तो पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं जीरो काउंट करके माइनस की तरफ जा रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगर जीरो मैंने काउंट कर लिया इस माइनस वाले में तो उसको बोलेंगे कौन से, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो मैंने अगर प्लस वाले में काउंट कर लिया तो इसको बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर। आई बात समझ में। अगर मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग होल नंबर भी तो बोल सकते हैं। क्योंकि भाई जब जीरो काउंट कर लिया तो जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो होल नंबर तो वही होता है। इसका मतलब जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है उसको हम लोग डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात समझें। और बात आती है इवन इंटीजर की, तो ऐसा इंटीजर, इवन नंबर का पता ही होगा कि वो नंबर जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इवन नंबर। ओड नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1 3 5 7। तो जो नंबर मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ उसमें क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा होगा, ओड नंबर होगा। तो ओड इंटीजर की बात करें, इवन इंटीजर की बात करें तो इजीली पता है, जीरो क्या 2 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। जीरो क्या होगा मेरा, इवन इंटीजर होगा। प्लस माइनस 2, अब इसमें प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। आई बात समझ में। फिर से मैं एक बार बात कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ भाई। अब मैंने बता दिया इंटीजर क्या होता है,
इंटीजर अगर नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ करूँ इसको, तो इंटीजर में अगर इसको नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे पहले तो 0 होगा। इंटीजर का मतलब पूरा का पूरा एक अंक होना चाहिए, सही है ना, पूरा एक अंक होना चाहिए। तो आगे की तरफ जाएंगे, मुझे 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 5, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब पीछे की तरफ अगर आएंगे भाई, तो पीछे की तरफ क्या मिलने वाला है, 0 से पीछे क्या मिलेगा -1, और फिर -2, फिर क्या मिलेगा -3, फिर इससे पीछे जाएंगे तो -4, फिर क्या मिलेगा अप टू माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे हम लोग। तो मैं ये बात यही कर रहा था कि भाई यहाँ से लेके जो ये नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसकी बात करूँ 1 1 2 3 से इधर इनफाइनाइट तक बात करूँ, तो ये सारे कैसे हैं, प्लस नंबर हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज़ आई प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और इधर पीछे 0 को छोड़ के अगर मैं माइनस लेके इस इधर तक जाऊँ तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव इंटीजर। अगर मैं 0 इंक्लूड करता हूँ इस वाले में 0 भी काउंट कर लूँगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अगर मैंने 0 इस वाले में काउंट कर लिया, माइनस वाले में काउंट कर लिया, मैंने 0 क्या कर लिया, इस माइनस वाले में भी काउंट कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब नॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 0 मेरा जो है, 0 जो मेरा है ना तो निगेटिव इंटीजर है और ना तो पॉजिटिव इंटीजर है। 0 जो मेरा है वो ना तो निगेटिव इंटीजर है और ना ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो 0 इज नॉट सॉरी, हाँ, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ, 0 ना तो मेरा क्या है, निगेटिव है और ना ही तो पॉजिटिव है। क्लियर हो गया फंडा यहाँ तक। बात करते हैं इवन इंटीजर की। तो इवन इंटीजर मतलब वो सारे इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो, चाहे वो माइनस के हो चाहे प्लस के हों। ऑड इंटीजर की वो सारे इंटीजर जो 2 से डिवाइड ना हो, वो चाहे माइनस को हो चाहे वो प्लस के हों, ठीक है। तो ये यहाँ तक रही बात इंटीजर की। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर बात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइम नंबर। हम लोग क्या देख लेते हैं भाई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई, प्राइम नंबर क्या होता है, ए नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट यूनिटी इज said to be prime number if it is exactly divisible by unity and itself only। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, अब मैं यहाँ समझा देता हूँ प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य, मतलब जिसका हम पार्ट नहीं कर सकें। मतलब ये नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो क्या हो, या तो यूनिटी का मतलब क्या होता है 1, या तो वो 1 से डिवाइड हो और एक को छोड़ के, ठीक है ना। मतलब ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और वो खुद से हो, इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, या नहीं, मतलब जो नंबर प्राइम नंबर वो नंबर होता है। अरे सीधी सी बात है यार, प्राइम नंबर वो नंबर कि मतलब जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकें, सीधी सी बात है। अब जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं तो उसमें एक का मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर में कर सकते हो, तो एक तो आएगा ही आएगा, और एक तो वो खुद नंबर होगा जो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे, मतलब उसमें उसका जब हम लोग फैक्टर करें तो 1 होगा और वो खुद वो नंबर होगा,
ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया। नेचुरल नंबर एक को छोड़ के एक प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है। एक किस में काउंट नहीं होता, प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे लिखा हूँ एक्सेप्ट यूनिटी, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब जैसे मैं बात करूँ एक को छोड़ के क्या होगा, दो। अब ये बताओ मुझे, दो का क्या टुकड़ा कर सकते हो क्या? टू का अगर हम फैक्टर करेंगे तो बहुत आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इंटू 2 लिखोगे तो एक हो गया और एक 2 खुद हो गया। तो 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है। बात करते हैं 3 की, 3 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। अगर बात करें 4 की तो भाई 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 क्या है, 4 जो मेरा है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 का जब हम लोग करेंगे तो 4 तो 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 1 से तो डिवाइड ही है। तो देखो 4 और 1 तो ठीक था, लेकिन ये 2 से डिवाइड है, इसलिए क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि भाई जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम, मतलब जो नंबर प्राइम नहीं है एक्सेप्ट यूनिटी, इसमें भी एक को छोड़ के। जो नंबर प्राइम नहीं है वो सारे नंबर कौन से हैं, कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर की मैं बात करूँ, जो कोई नंबर हो गया भाई जो मतलब ऐसा नंबर जो क्या हो ना, ऐसा नंबर जो है जो मतलब जिसका फैक्टर बनता हो। जैसे मैं कह रहा हूँ 4, इस वाले में कह रहा हूँ मैं 4, ठीक है। मैं 4 की बात करूँ तो 4 मेरा कैसा है, 4 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 का तो डिवाइड कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, जिस नंबर का डिवाइड कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, जिस नंबर का फैक्टर कर सकते हो वो नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर होगा, एक को छोड़ के। क्योंकि एक ना तो कंपोजिट नंबर है और ना तो प्राइम नंबर है, ठीक है। बात करते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरी प्राइम, मतलब 2 ऐसे नंबर जरूरी नहीं है वो प्राइम हो, आर सेट टू बी को प्राइम इफ द HCF इज 1। एग्जाम्पल जैसे 1 और 2 ये दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम है। को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। रिलेटिवली का मतलब समझ रहे हो ना, रिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे से कंपेयर करना है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कंपेयर करना। 1 3 देखो, 3 4, 3 10, 3 8, 4 9, ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे नंबर कौन से हैं, को प्राइम नंबर है। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। भाई बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ किसका, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर जो केवल एक से डिवाइड हो और खुद से हो, 1 एंड इटसेल्फ। बस इतना याद रखो, जो नंबर 1 और खुद से डिवाइड हो उस नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इसमें एक नहीं काउंट होगा, स्टार मार के लिख लेना, 1 काउंट नहीं होगा, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। भाई 1 नहीं हो सकता, 1 को तो ले ही नहीं सकते हो बिल्कुल से, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल में कौन कौन से हो सकते हैं। 1 2 तो हो सकता है भाई, 3 हो सकता है, क्या 4 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 4 का फैक्टर बन रहा है, नहीं हो सकता। 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5 केवल 5 से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 6 डिवाइड है 2 से, 3 से भी और 6 से भी है, ठीक है। फिर 7 की बात करें तो 7 हो सकता है, क्योंकि 7 खुद से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। 8 की बात करें, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, कि 8 जो है 2 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, तो मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हम लोग बना सकते हैं। तो ये प्राइम नंबर हो गए। स्टार मार करके क्या नोट करना है, स्टार मार करके क्या नोट करना है भाई, तो ये नोट कर लेना है कि 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, 2 जो है स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे छोटा। 2 जो है सबसे छोटा क्या है, इवन प्राइम है, इवन प्राइम। 2 जो है सबसे छोटा क्या है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा ऑड प्राइम क्या है, तो स्मॉलेस्ट, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, तो वो कौन सा होगा, नंबर होगा 3,
3 जो होगा सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। तो इवन सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2, और 3 क्या होगा सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर। ओके, बात करते हैं आगे। तो हम लोग ने यहाँ पे बात किया था किसके बारे में भाई, बात किया था प्राइम नंबर के बारे में। अब प्राइम नंबर के बाद में हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ और बात किया था हम लोगों ने, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नहीं है। सीधी सी बात है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर। बस एक चीज़ का याद रखना भाई, एक चीज़ ध्यान देना है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। जैसे अगर प्राइम नंबर काउंट ले रहे हो ना तो नंबर नेचुरल होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो हम लोग कोई वहाँ पे ट्रिक नहीं लगा सकते हैं या कोई दिमाग नहीं लगा सकते हैं, सही है। मतलब नेचुरल नंबर होना मस्ट है। मतलब अगर प्राइम नंबर की बात हम कर रहे हैं तो पहली कंडीशन क्या है कि वो जो भी नंबर हम काउंट कर रहे हैं वो नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 1 से डिविजिबल हो। तीसरी कंडीशन क्या हो कि खुद से भी डिविजिबल हो। तो नंबर कौन सा होगा, प्राइम नंबर होगा। 1 जो है ये प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है। सबसे छोटा इवन प्राइम की बात करें तो 2 है, सबसे छोटा ऑड प्राइम की बात करें तो कौन सा है, नंबर 3। ओके, अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या है कि नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर, अब ये भी सारा नेचुरल ही नंबर होगा, वो सभी नेचुरल नंबर जो क्या है, जो कि प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने ज़रूरी हैं, मीन्स जिसको डिवाइड कर सको, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, तो मोर देन 2 फैक्टर होना ज़रूरी है। इसमें भी स्टार मार्क करके लिख लेना है कि इसमें 1 काउंट नहीं होता है। तो 1 नंबर 1 जो है ये 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर। तो 1 जो है काउंट इसमें नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, अब मैं नंबर लिखना एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं एग्जांपल लिखना शुरू करता हूं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सीधी सी बात है, जिसका फैक्टर बन रहा है भाई 1 को काउंट नहीं कर सकते हो। क्या 2 मेरा कंपोजिट नंबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कि अभी डिस्कस करके आए हैं कि 2 मेरा कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर केवल 2 है और 1 है, ठीक है। इससे ज़्यादा फैक्टर उसके नहीं है। बात करते हैं 3 क्या कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 का कोई फैक्टर नहीं होता है 1 और 3 के अलावा, ठीक है। बात करें 4 की तो बिल्कुल सही है, 4 मेरा कंपोजिट नंबर हो सकता है, क्योंकि 4 का जो फैक्टर है 2 है, 4 भी है और 1 भी है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो नंबर कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। बात करें 5 की, 5 होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। 6, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, मतलब जिसके फैक्टर कर सके हम लोग। तो अगर मैं बात करूँ, ऐसे बहुत सारे नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो 4 जो है मेरा, जो नंबर 4 है ये मेरा क्या है, 4 नंबर जो है मेरा ये स्मॉलेस्ट क्या है, 4 नंबर जो है मेरा ये सबसे छोटा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 4 ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है, 4। ओके, ठीक है। आगे बात की हम लोग, क्या किए थे, कंपोजिट नंबर हो गया। हाँ, बात किए थे हम लोग एक चीज़ के बारे में, अगली चीज़ जो है, अगली चीज़ कौन सी बताई थी मैंने, कंपोजिट नंबर हो गया मेरा। उसके बाद में मैंने बताया था हाँ, को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम बोल लो या तो इसको बोल लो रिलेटिवली प्राइम। अब रिलेटिव कब आता है, जब 2 लोगों का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, जब किसी 2 चीज़ों का जब कंपैरिजन करते हैं तब वहाँ पे रिलेशन आता है। आई बात समझ में। अब जैसे रिलेशन का मतलब ये होता है रिश्ता। जैसे अब तुम्हारा कोई भाई है, तुम्हारा बहन है, तुम अपने से कंपेयर ना कर रहे हो भाई उस चीज़ को, तो रिलेटिव का मतलब होता है 2 नंबर का हम कंपेरिजन करेंगे। अब को प्राइम, अब ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर क्या हो, ज़रूरी नहीं हो कि वो नंबर क्या हो, वो नंबर प्राइम हो। तो सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें लिख लेना, सबसे जो बेस्ट पार्ट है इसका वो ये है कि ये मस्ट नहीं है, नॉट नेसेसरी नंबर इज प्राइम। ज़रूरी नहीं है दोनों नंबर क्या हो कि प्राइम नंबर हो। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि 1 और 3,
ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, वन एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के को प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है। कहने का मतलब क्या हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि नंबर जो नंबर ले रहे हो वो दोनों प्राइम ही हो। सेकंड चीज़ क्या है कि इनका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम सुना होगा, कि दोनों के बीच का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब जैसे 1 और 3 में बताओ कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करूँ 2 और 4, क्या ये को प्राइम है, बिल्कुल नहीं है भाई, ये नहीं है, क्योंकि इसको 2 लिखोगे, इसमें 2 और 2 लिखोगे, ये बताओ इसमें 2 कॉमन ना आ गया, दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या है, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 3 एंड 10, 3 एंड 10 बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये दोनों कैसे नंबर हैं, ये दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। कॉमन अगर नहीं रहेगा तो को प्राइम होगा, अगर कॉमन रहेगा तो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम मतलब कि दो ऐसे प्राइम, ट्विन का मतलब होता है दो, ट्विन का नाम सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना ट्विन, ये दोनों ब्रदर ट्विन है, ट्विन का मतलब है जुड़वा है, सही है ना, तो ट्विन का मतलब होता है दो। ठीक है ना, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो भाई, 2 हो। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2 देन द नंबर आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। 3 एंड 5 के बीच में डिफरेंस देखो 2 का है, 5 एंड 7 के बीच में 2 का, 11 13 के बीच में 2 का, 17 एंड 19 के बीच में 2 का डिफरेंस, 29 एंड 31 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला नंबर जो हम लोग का आता है रेशनल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है समझ लेना है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि रेशनल नंबर होते क्या हैं भाई। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, दैट इज़ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। क्या और कंडीशन इसके साथ में होनी चाहिए कि p और q बिलोंग्स टू i, P एंड Q बिलोंग्स टू I का मतलब ये हुआ कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और एक शर्त क्या है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर 0 हुआ तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, दैट इज़ इनफाइनाइट हो जाएगा। बात आई समझ में। तो रेशनल नंबर की पहली कंडीशन क्या है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूरे के पूरे एक अंक होने चाहिए, Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ फंडा। ओके, आगे अब चलते हैं। अब 2 शर्तें हैं हमारे पास में, अब 2 चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ से कि भाई अगर कोई रेशनल नंबर है या तो पूरा का पूरा कट जा रहा है, मीन्स कटने का मतलब क्या है कि यहाँ से मैं अगर बात करूँ, जैसे मान लो कोई नंबर है, ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ कि कौन कौन से नंबर हैं। जैसे मैं बोलूँ 3/5, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। मैं यहाँ पे बोल दिया 4/5, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, क्या 3/9, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। दोनों इंटीजर है भाई, ऊपर का भी P और Q दोनों इंटीजर हैं, ऊपर का जो न्यूमरेटर है ये भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जो है ये भी एक क्या है, इंटीजर है। तो अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, जैसे तुमने कभी डिवाइड किया होगा किसी नंबर को, तो क्या होता है कि 2 चीज़ निकल के आती है, या तो नंबर क्या होता है कि एक डेसिमल के बाद में क्या हो जाता है, डेसिमल के बाद में कट जाता है, और या तो क्या होता है कि जो भी डिजिट है बार बार रिपीट होता है, जो भी डिजिट है वो बार बार रिपीट होता है। कहने का मतलब क्या हुआ है, जैसे मैं बोल दूँ तुमको एग्जांपल 5/2, मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल बोल दूँ, मैं बोल दिया यहाँ पे कि 5/2, मैंने यहाँ पे ले लिया 5/2, तो तुम देखोगे अगर 5/2 को अगर काट के लिखते हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 4, 2.5, तो ये कट गया पूरा का पूरा नंबर। लेकिन मैं अगर तुमसे ये बोल दूँ भाई यहाँ पे एग्जांपल कि ये बताओ 10/3, अब 10/3 को तुम डिवाइड जब करोगे तो कितना आएगा बताओ, 3 का डिवाइड करोगे 3, फिर 0.3, फिर 3, फिर 1, ऐसे बचता जाएगा। मतलब 3 बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है, 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है रेशनल नंबर जो हैं 2 टाइप के हैं, रेशनल नंबर 2 टाइप के हैं। एक तो जब पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद पूरा का पूरा कट जाए, रिपीट कोई नहीं हो, और दूसरा क्या हो कि बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो बढ़ता ही जाएगा, काटते जाओगे 3 होता ही जा रहा है। तो हम लोग इस नंबर को कैसे लिखेंगे, इसको इस वाले नंबर को बोलते हैं, इस वाले फॉर्म को बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसका मतलब रेशनल नंबर 2 तरीके से लिखा जा सकता है। ये है एक टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट कर गया कि नंबर पूरा का पूरा कट गया। दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट। इसका मतलब क्या होता है? रिपीट। अब यहाँ पे चीज़ समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ है कि दो चीज़ है, या तो 5/2 को जब ये टर्मिनेट पूरा का पूरा कट जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब न टर्मिनेट नहीं हो रहा है और बार बार नंबर क्या हो रहा है मेरा? रिपीट हो रहा है। बार बार नंबर मेरा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि भाई अगर कोई मान लो नॉन रिकरिंग रेशनल नंबर लिखा हुआ है, उसको हम लोग फ्रैक्शन के पार्ट में लिखा रहेगा तो डेसिमल में, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊँ, यहाँ पे यही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा था 2.5, अगर 2.5 किस में लिखा गया है भाई? इस समय डेसिमल में, ठीक है। अब मैं तुमको उसको बोल रहा हूँ कि भाई इसको डेसिमल में चेंज करके, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाओ। इसको किस में चेंज कर लो? फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल आसान है। क्या है कि 2.5 लिखा हुआ है, जहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है उसके नीचे कितना लगाएंगे? 1, और उसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरो, तो एक डिजिट है, एक जीरो, तो ये लिखा हुआ है 25/10, और इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और यहाँ पे 5, दैट इज़ ये जो लिखा गया है 2.5, वो क्या लिखा गया है? वो लिखा गया है 5/2, ठीक है। अब मैं तुमसे ये बोलूँ कि मेरे पास में लिखा गया है, अब दूसरा वाला एग्जांपल जो मैं लिया था, ये तो रहा किसका? टर्मिनेटिंग का। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने लिख दिया यहाँ पे 3.333333। अब ये 3 पता नहीं कहाँ तक है, ये 3 पता नहीं कहाँ तक है। अब इसको मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ, फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। तो क्या जो रूल अभी टर्मिनेटिंग के लिए तुम लगा रहे थे, क्या इसके लिए लगा सकते हो? ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी भाई पूरी, कभी नहीं कर पाओगे। सही है ना? बात समझ रहे हो ना? लिख के भी देख सकते हो भाई, यहाँ पे लिखोगे पॉइंट के नीचे 1, फिर 0 अभी कहाँ तक जीरो लिखोगे भाई? पूरा जीरो तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक मेथड है, उस मेथड की हम बात करते हैं कि जब नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग अगर कोई भी डेसिमल नंबर अगर आता है, रेशनल नंबर आता है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमारे पास में तरीका क्या है? हमारे पास में ये तरीका है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं यही वाला ले रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है मेरे पे 3.33333, ठीक है। अब इसको तुम लिख लो x, कुछ तो वैल्यू होगी भाई। x इक्वल टू मान लिया कि 3.33, इसी को मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। अब ये पता लगाओ कि कितने डिजिट बाद किस डिजिट के बाद में वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 3.3 लिखा गया है, तो अगर एक डिजिट मैं हटा दूँ तो ये तो देखो उसी डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। दैट इज़ अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 33.33333, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बताओ 9x बच गया, ठीक है। यहाँ पे 9x बच गया, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 33 में से 3 निकालोगे तो ये कितना बच गया? 30 ना बच गया। अब इधर जितने 3 थे सब आपस में क्या बना लेंगे? जीरो। तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो लिखा हो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या लिखा गया है? ये सिंपली लिखा गया था 9x इक्वल टू 30/30। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/x, 30/9। तो अब कट रहा है तो काट दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 10। अब बताओ 10/3 आ गया कि नहीं, जो नंबर मैंने माना था। तो ईजिली अपन चेंज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से पता चल जाए, ठीक है ना। अब जैसे मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है जैसे 2.144444, ठीक। अब ये नंबर लिखा हुआ है। अब इसको मुझे किस में चेंज करना है? इसको मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन में, दैट इज़ p/q के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, पहला ही काम क्या करेंगे? x इक्वल टू लिखेंगे जो नंबर लिखा हुआ 2.144444, ठीक है। अब ये बताओ कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, उसको उसके बाद में मतलब एक डिजिट उसका अंदर लेना है डेसिमल के। तो एक बार मैं क्या करूँगा? इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या इतना हो जाएगा? 10x। तो ये हो जाएगा 221.4
4 4 4 4 4। बताओ क्या वो नंबर अंदर हुआ क्या अभी एक जो रिपीट हो रहा है? नहीं हुआ। तो भाई एक बार 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा 100x, और ये कितना बन जाएगा 214.4444 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ 2। अब दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। मतलब कम से कम एक डिजिट अंदर होना चाहिए डेसिमल के इस साइड में जो बार बार रिपीट हो रहा है। मेरे कहने की बात समझ में आ रही है आपको? मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई ये जो 4 था ना, इस टाइम पे यही रिपीट हो रहा था। ये डेसिमल एक डिजिट इसका डेसिमल के इस साइड पे नहीं है, तो मैंने उसको इसीलिए तो मैं इसको इधर पे लाया। यहाँ पे इस वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे 3.33 था, अब यहाँ पे 3.33 था, तो मैंने 10 आराम से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक डिजिट अंदर आ गया रिपीट होने वाला। ठीक है ना, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसको। तो इसको मैं अगर मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 90x इज इक्वल टू, अब यहाँ से निकाल लो तो कितना बच जाएगा भाई? तो 4 है, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 193। ठीक है, तो 90x इक्वल टू कितना हो गया 193। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 193/90। अब कैलकुलेटर से करके देख लेना, देखना एग्जैक्ट वही चीज़ आएगी 2.14444 ऐसे यही नंबर आएगा। तो इसको मैंने किसके फॉर्म में चेंज कर लिया, P/Q के फॉर्म में ईजिली चेंज कर लिया। ठीक है ना, तो अगला एक मैं दे देता हूँ यहाँ पे, आप लोग ट्राई कर लेना। एक नंबर है, नंबर है 522.2222। इसको चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना है P/Q के फॉर्म में। चेंज कर लेना, करके देखना आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो रेशनल नंबर है दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है, दोनों मैंने बता दिया यहाँ पे, इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? द रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म। दैट इज़ जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। दीज नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर एंड देयर सेट इज डिनोटेड बाई इसको। अच्छा, इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये पता है? मैंने बताया था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को? तो रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है ना, याद रख लेना, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं। इरेशनल नंबर को किससे करेंगे? इरेशनल नंबर को जब रिप्रेजेंट हम करेंगे तो रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू लिख के या तो उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है, या तो QC लिखेंगे, या तो फिर क्यू लिख के तुम उसको क्या कर दो, काट दो ऐसे तिरछे, मतलब स्लैश लगा के उसको काट सकते हो। तो ये तीनों तरीके से इरेशनल नंबर को लिख सकते हो। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको P/Q के फॉर्म में हम लिख नहीं सकते हैं उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब जो डेसिमल पार्ट इरेशनल नंबर का होता है वो क्या होता है? या तो ना तो टर्मिनेटिंग होता है, ना तो क्या होता है रीअकरिंग होता है। बात समझ रहे हो? ना तो क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, ना तो रीअकरिंग। जैसे रूट टू एग्जाम्पल √2। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √2 की वैल्यू होती है 1.1 √2 की वैल्यू होती है 1.214। ठीक है, अब इसको जब लिखूंगा मैं इसकी वैल्यू 1.414, फिर उसके बाद में नंबर समझ रहे हो ना, पॉइंट के बाद में नंबर रैंडमली चेंज हो रहे हैं, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है कुछ, और ना तो टर्मिनेट हो रहा है। कहने का मतलब है जो नंबर P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते वो नंबर कौन सा होगा? इरेशनल होगा। और इरेशनल नंबर ना तो क्या होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, और ना तो क्या होते हैं रिकरिंग होते हैं, ना तो डेसिमल के बाद में कोई नंबर रिपीट होता है। ठीक है, रैंडम। जैसे मैं बोलूँ पाई की वैल्यू समझ रहे हो ना, पूरी एक बुक लिखी जा चुकी है पाई के ऊपर। क्यों लिखी जा चुकी है? क्योंकि वो नंबर बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, मैं बात करूँ 1 + √3 की, ये मेरे कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया इरेशनल नंबर। आगे बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होता है भाई? रियल नंबर का मतलब है, एक नंबर लाइन में ड्रा करता हूँ यहाँ -∞ से लेके +∞ के बीच में, इसके बीच में जितने सारे नंबर होंगे वो कौन से होंगे? वो सारे कौन से होंगे? रियल नंबर होंगे। और इसमें कौन कौन से होंगे? अब उसमें अपना रेशनल नंबर भी आ गया, और कौन से आ गया? इरेशनल नंबर भी आ गया। दैट इज़ दोनों का सम। और सम को किससे लिखते हैं हम लोग? यूनियन से लिखते हैं। जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं ना तो उसको हम यूनियन लगाते हैं। ठीक है, और दो चीज़ों में जब कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसको इंटरसेक्शन से लिखते हैं। आगे चल के हम लोग बात करेंगे साइन वगैरह के बारे में। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो रियल नंबर होता है वो किसका सम होता है? वो रेशनल नंबर का यूनियन किसका होता है? इरेशनल नंबर का। दोनों का क्या होता है?
सम होता है, मतलब दोनों नंबर मिला के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। आई बात समझ में। बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। ए नंबर विच इज़ फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड आई इज इक्वल टू क्या, -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहले एक बार देख लेता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा टॉपिक है अपना, ठीक है, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। रियल नंबर तो समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की बात अगर हम लोग करेंगे तो इरेशनल नंबर में क्या हो गया, इरेशनल नंबर की जब हम बात करेंगे तो इरेशनल नंबर को पहली बात तो लिखते किससे, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से, ठीक है। ये क्या होगा, आई प्लस आयोटा बी, आई प्लस आयोटा, इसको बोलते हैं क्या, आयोटा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू -1 होती है। तो कभी कभी तुम लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं ना कि भाई रूट के अंदर माइनस चीज़ नहीं हो सकती है। तो जो माइनस चीज़ नहीं हो सकती है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करते हैं, दैट इज़। और ए और बी मेरा क्या होना चाहिए, ए और बी मेरा बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे पास लिखा है 3 + √-5 √-4, ये चीज़ लिखी हुई है। तो इसको अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना हुआ तो इजीली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 तो ऐसे ही रहेगा, 4 बाहर निकल के आएगा, तो 4 का बाहर निकल के आएगा कितना आएगा, 2, और अंडर रूट में कितना बचेगा, -1। तो इस माइनस को क्या लिखेंगे हम लोग, आई से लिखेंगे। तो इस नंबर को मैं लिखूँगा 3 + 2i लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 3 + 2i। तो ये पूरा चैप्टर है, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो भाई इतने तरीके के नंबर हैं, सारे अपने हो गए फिनिश, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सेट्स की, तो कौन किसके अंदर में होता है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पहले मैं बता देता हूँ। हाँ, ट्विन प्राइम बता दिया था मैंने, ठीक है। जीरो को हम लोग और क्या क्या नाम देते हैं, तो एक तो जीरो तो बोलते हैं, जीरो को सिफर भी बोलते हैं, सिफर। जीरो को नॉट भी बोलते हैं, NAUGHT, ये बोलते हैं। वन को क्या बोलते हैं, वन को यूनिटी बोलते हैं, वन को क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को पता रहनी चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा मैं नंबर सिस्टम की अगर बात करूँ तो सब एक दूसरे के सबसेट हैं, सब एक दूसरे के क्या हैं, सबसेट हैं। दैट इज़, मैं अगर बात करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम की, तो मैं एक रफ आइडिया बना रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सी से लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये किसका सबसेट है भाई, ये इसमें कौन आता है, रियल नंबर आता है। रियल नंबर सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर सबसेट किसका है, इंटीजर का। इंटीजर का सबसेट किसका है, होल नंबर का। होल नंबर सबसेट किसका है, नेचुरल नंबर का। ये चीज़ समझ में आ रही है, मतलब सबसेट का मतलब हो तो जो उसके अंदर में है। अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में कौन होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर के अंदर में कौन सा होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर के अंदर में कौन सा होता है, इंटीजर सारे होते हैं। इंटीजर के अंदर में सारे कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं। होल नंबर के अंदर सारा कौन सा होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं एक डायग्राम बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे और क्या, एक चीज़ और हम देख लेते हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट साइन वगैरह हैं जिसको हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है कि ये साइन कभी आएगा, उनका मतलब क्या होता है। जैसे ऐसे आ गया, इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर बोलूँ एग्जाम्पल की बात मैं अगर करूँ, मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मैंने अगर इसको मुझे लिखना हुआ तो जैसे मैं बोलूँ 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है इस 1 2 3 वाला जो एक सेट बना हुआ है ना, इसमें प्रेजेंट है। तो 1 का मतलब होता है वो उसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। बात करते हैं इस टाइप के साइन को, इस टाइप को साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबसेट। इसको क्या बोलते हैं, सबसेट। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, मैं बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है A इज इक्वल टू 1 2 3, उसके बाद लिखा सबसेट, और सबसेट लगाने के बाद काट दोगे, इसका मतलब नॉट सबसेट। B इज इक्वल टू 3 4 5, इसका मतलब क्या है, A जो है
बी का सबसेट नहीं है। अगर एक एग्जांपल की और मैं बात करता हूँ, सबसेट का मतलब जो उसके अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ए इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2, ठीक है। और मैं सबसेट अगर लगा रहा हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसे, और ये भी लिख दिया, ठीक है। मैंने ये लिखा है कि ए इज इक्वल टू 1 एंड 2 सबसेट ऑफ बी, क्या है, बिल्कुल सही है। अगर सबसेट नहीं होता तो मैं काट देता, इसका मतलब सबसेट नहीं है। देखो 1 और 2 क्या बी में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, इसलिए मैंने सबको क्या लिखा है, सबसेट। तो इस किसका साइन होता है, सबसेट का साइन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली साइन की, तो अगला साइन अपना कौन सा है, अगला साइन जो है अपना, अगला साइन है ये, इसको बोलते हैं दियर फॉर। इस वाले साइन को क्या बोलेंगे, दियर फॉर, ठीक है। इस दियर फॉर का जब मिरर इमेज लिखा रहता है इसको क्या बोलते हैं, सिंस, ठीक है। ऐसा साइन अगर लिखा मिले इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, दिखाता है, ठीक है। अगर ऐसा साइन कहीं कहीं दिखा मिला इसका मतलब फॉर इवरी, ठीक है। उसके बाद में अगर कहीं ऐसे उल्टा ई करके लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और कहीं पे ऐसा साइन मिला दिखे इसको बोलते हैं अप्रॉक्स, जब कोई चीज़ अप्रॉक्सीमेशन में लिखनी होती है, ठीक है। और जब ऐसा साइन लिख के नीचे 2 लाइन अगर हो तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट, अगर ऐसा केवल सिंपल एक साइन दिखे तो इसको बोलते हैं सिमिलर। तो ये कुछ साइन है जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि किस साइन को क्या बोलते हैं, किनका मतलब क्या होता है। आगे क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो रहे साइन। अब एक बार में ये चार्ट बना हुआ नंबर सिस्टम का, ठीक है। अब नंबर सिस्टम का चार्ट बना हुआ था, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ कौन सा नंबर कैसा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन होते हैं, इमेजिनरी होता है, प्योर इमेजिनरी होता है, प्योर रियल होता है। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद इरेशनल यहाँ पे देख रहे हो ना, सारी चीज़ें हैं। ये चार्ट बना हुआ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, उसी का एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं ये चीज़, वेन डायग्राम। ये क्या है कि नेचुरल नंबर किसके अंदर होता है, अभी जो मैं बता के आया हूँ, अभी लिखा था ना मैंने यहाँ पे ये वाला, ये इसके बाद पहले ये वाला ये जो लिखा था उसी का वेन डायग्राम वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो जिससे और बेटर समझ में आ सके, ये वाला नेचुरल नंबर किसके अंदर होता है, होल नंबर किसके अंदर होता है, इंटीजर के अंदर। इंटीजर किसके अंदर होता है, रेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर के अंदर कौन होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर में रेशनल नंबर के अलावा और कौन बैठा होता है, इरेशनल नंबर भी तो होता है भाई रियल नंबर में। तो क्योंकि अभी तो बताया था रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का दोनों का पार्ट होता है। और रियल नंबर किसके अंदर बैठा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बैठा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग को नंबर सिस्टम जितने सारे होते हैं जो हमारे यूज में आने वाले हैं वो हो गया पूरा ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और मैथमेटिक के हम लोग बातें करेंगे, जिसमें हम लोग जो मतलब कॉमन क्वेश्चन में चीज़ें यूज होंगी ना अपनी 10th लेवल की, या और फिर उससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको बार बार बताना नहीं पड़े। तो फंडामेंटल मैथ ऑफ मैथमेटिक का मतलब यही है कि जो फंडामेंटल मैथ मतलब जो कॉमन चीज़ें यूज होती हैं मैथ में ना, उसको हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में कवर करने वाले हैं, ताकि उसको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। फिर अपना जो मेन टॉपिक आएगा तो मैं बता दूंगा कि वो चैप्टर कौन सा है। तो चैप्टर 1 अपना ये पहला बता ही दिया हूँ कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो चैप्टर 2 या तो हम क्वाड्रेटिक उठाने वाले हैं या तो ट्रिग्नोमेट्री उठाने वाले हैं, दोनों में से कोई एक चैप्टर उठा लेंगे। तो भाई यहाँ तक हुआ अपना नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यूट्यूब को जिसको भी सर्च करना है तो @फिजिक्स सिग्नल करके अगर आप डालोगे यूट्यूब के सर्च बार में तो आपको ये वाला चैनल दिख जाएगा, ठीक है। और ये पूरा टारगेट कोर्स है, सबको पता है कि भाई टारगेट कोर्स चल रहा है और एकदम अच्छे से चलेगा, जिसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, जो भी ये क्लासेस वगैरह चल रही है तो कंटिन्यू चलेंगी। PDF आपको जो क्लास का PDF है
वो तो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, डीपीपी मिल जाएगा इसका, मतलब हर एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन वगैरह बनता है, जितने सारे क्वेश्चन वगैरह थे 9-10 क्वेश्चन बनेंगे एक चैप्टर के, वो आपको मिल जाएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को शीट की ज़रूरत है तो मैं शीट भी प्रिपेयर करता हूँ इसका, ताकि अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए जेईई मेन और एडवांस के लिए बेहतरीन से बेहतरीन। ठीक है, तो करते हैं भाई क्लास को द एंड। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।